बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में टेम्प्रेरी वर्कर या सीजनल वर्कर वीज़ा T5 भी जिसको कहते हैं या फार्म वर्कर वीज़ा भी जिसको कहते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा यूके के लिए। अच्छा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से ब्रेक्जिट हुआ है और यूरोपियन जो वापस यूके से जाना शुरू हुए हैं, तो यूके जो है मैन पावर के सिलसिले में बेशुमार जो है वो देख रहा है, प्रॉब्लम्स देख रहा है, क्योंकि उनके पास जो स्किल्ड मैन पावर थी ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक से आती थी और जो कि ये ब्रेक्जिट होने की वजह से वापस जाना शुरू हो गई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए यूके गवर्नमेंट ने बेशुमार प्रोग्राम्स निकाले हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स को उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स देने और बेशुमार किस्म के वर्क परमिट निकालने के साथ साथ उन लोगों के लिए जो कि फार्म्स पे या काम करते हैं, एज अ लेबर काम करते हैं या उनकी कोई स्पेशलिटी होती है, उसके लिए उन्होंने एक वीज़ा जिसको कन्वर्ट किया, जो कि पहले Tier 5 सीजनल वर्कर वीज़ा कहते थे, अभी टेम्प्रेरी वर्कर या सीजनल वर्कर वीज़ा T5 इसको कहते हैं, वो शुरू किया है। अच्छा जी, जो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं सीजनल वर्कर वीज़ा T5 के लिए अगर आप यूके जाना चाहते हैं 6 माह के लिए। अच्छा, ये 6 माह में आप क्या करेंगे? आप काम करेंगे वो किसी भी फार्म पे जाके, जिसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए। स्पॉन्सर वो बंदा होना चाहिए जिसके पास अपना फार्म हो, जिसके पास लाइसेंस हो कि वो बंदों को आउटसाइड द कंट्री, फ़ॉरेन से बुला सके अपने मुल्क में, और उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो वीज़ा है ये रिप्लेस कर रहा है Tier 5 सीजनल वर्कर वीज़ा को। एलिजिबिलिटी में क्या है? एलिजिबिलिटी में ये है कि सबसे पहले आपकी एज आती है कि आपको 18 साल या 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? लेकिन उसमें कोई भी आपकी जो है ना वो अपर लिमिट नहीं दी गई एज की। उसके बाद जो है ना आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर होना चाहिए यूके के स्पॉन्सर से। अच्छा, ये कोई कागज़ नहीं होता है कि जी एक स्पॉन्सर लेटर। कई दफ़ा मैंने डिस्कस किया तो लोग ये कहते हैं जी उसकी आप हमें शेप दिखा दें कि वो शेप, उसमें लेटर किस किस्म का, उसमें वर्डिंग क्या होगी। तो मैं उनको ये बताता होता हूँ कि वो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल्स में एक नंबर होगा, रेफरेंस नंबर होगा, जो कि आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में डालना होगा। और जैसे ही वो वीज़ा एप्लीकेशन का नंबर जो है वो होम ऑफिस वाले या इमिग्रेशन वाले उनको अपने सिस्टम में डालेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये किस बंदे के अगेंस्ट इशू है, ये कौन सा फॉर्म है, इसकी सैलरी क्या होगी, ये कितने अरसे के लिए काम करेगा, इसकी स्पेशलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें आ रही होंगी, उसकी नेशनलिटी क्या है। अच्छा जी, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जिसमें आपके पास जो है ना इतने पैसे होने चाहिए कि आप वहाँ पे अपने आप को जो है ना सपोर्ट कर सकें। अच्छा, पैसे कितने होने चाहिए? वो 1270 पाउंड होने चाहिए। वो कितने अरसे से आपके अकाउंट में होने चाहिए? कम से कम 90 डेज से, मीन्स 12 वीक्स या 90 डेज से कम से कम आपके अकाउंट में पड़े हों 1270 पाउंड, जो कि आप बताएंगे एज ए मेंटेनेंस फंड्स आपको सपोर्ट करने के लिए जब आप यूके में जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो ये लिख के दे दे कि जी इसको मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा, तो आप एग्जाम्प्ट भी हो सकते हैं इससे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के बारे में, तो इसको डिटेल्स में आपको बता देता हूँ कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप क्या होता है। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है ये एक रेफरेंस नंबर होता है जिसमें आपकी जॉब के बारे में और आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। अच्छा, ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये कोई पेपर नहीं होता है, ये एक नंबर होता है जो कि अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल होता है, कंसिस्ट होता है नंबर्स के ऊपर। आपको जो स्पॉन्सर है वो आपको ये नंबर देगा, स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर देगा, और ये जो स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर है ये वैलिड होता है 90 डेज़ के लिए। जिस दिन आपको असाइन किया गया, जो डेट ऑफ इशू है इसकी, उसके लिए 90 डेज़ होता है। और इसका जो है ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है रेफरेंस नंबर, ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा जाता है और ये एक ही दफ़ा इस्तेमाल होता है। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो गया तो आप दोबारा वही नंबर इस्तेमाल करके दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते नहीं, वो एक दफ़ा के लिए है। अगर आपने दोबारा इस्तेमाल करना होगा तो आपको जो आपका स्पॉन्सर है वो आपको दोबारा से ये नंबर देगा, जो कि वैलिड होगा 90 डेज़ के लिए या 3 मंथ्स के लिए। अभी मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो वीज़ा होगा ये या तो सिंगल एंट्री होगा या मल्टीपल एंट्री होगा, लेकिन ये आपके स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड करता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसके ऊपर लिखा हो सकता है
कि जी ये मल्टीपल एंट्री है, ये सिंगल एंट्री। अगर मल्टीपल एंट्री होगा तो आप यूके को छोड़ के दोबारा यूके में जा भी सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मनी टू स्पोर्ट जो है वो 1270 पाउंड है। अगर आप इससे जो है एग्जेम्प्ट भी हो सकते हैं, अगर आपका जो है स्पॉन्सर है वो आपको ये लिख के दे दे या उसका प्रूफ दे दे कि जी वो आपकी जो कॉस्ट है उसको कवर करेगा ड्यूरिंग योर फर्स्ट मंथ जो यूके में आप ठहरेंगे, ठीक है, और उसकी कॉस्ट जो होगी 1270 पाउंड होगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि सीजनल वर्क परमिट या फार्म वर्क वीज़ा के लिए टीयर 5 का जो है यूके के लिए अगर आपने अप्लाई करना हो तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपको इन चीज़ों में से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे लिंक में हमारे स्टाफ का नंबर है, उन पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरा नंबर है 03214468 जो कि लिंक में भी दिया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, अपना नाम करें, आप की जो क्वेरी है वो करें, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो करें। और अगर मैं समझूंगा कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए तो काइंडली आप मोबाइल नंबर पे बात करें, ना कि आप व्हाट्सएप पे करें, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेट के सिग्नल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। आपको नंबर पे कॉल करनी चाहिए। अगर मैं ज़रूरी समझूंगा कि आपको अपॉइंटमेंट पे मुझे मिलने के लिए आना चाहिए तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। इन द लास्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेड बेल आइकन जो है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें ताकि आपके वो लोग जो आपके दोस्त हैं इस किस्म की मालूमात चाहते हैं उन तक ये पहुंच सके। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।